तकलादू स्टैचू बनाना और कुछ दिन के बाद वो ढह जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री उसके ऊपर माफी नहीं मांगते। प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी, मगर थोड़ा धमकावने स्वर में उन्होंने माफी मांगी। उनकी नीयत माफी मांगने की नहीं थी, वो चुनावी माफी थी। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। बीजेपी के कई नेताओं ने हमारे जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के लोगों को धमकाया और उनको बोला कि ये सारे के सारे होर्डिंग आप उतारो। ये नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का लेते हैं, मगर इनके मन में छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके मन में गोडसे है, इसलिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और हर प्रोजेक्ट में इनको पैसे खाने। सब बहुत करप्शन वाली सरकार है। ये आरोपी तो नागपुर से ही है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर नागपुर टुडे में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता है प्रफुल्ल गुर्जर जी। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका नागपुर टुडे में। धन्यवाद। प्रफुल्ल जी, एक होर्डिंग आपने लगाई हुई है यहाँ पे, जिसपे आपने छोटा सा अपना नाम भी लिखा है। फिर नाम पढ़ने में बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन जो आपने 4 शब्दों में जो आपने बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके बारे में हम आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज के ऊपर पूरा वो फोकस आपने किया हुआ है। तो वो क्या है, जो होर्डिंग पे आपने जो लाइन लिखी है वो क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा जी। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो स्टैचू था, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ से पिछले महीने कुछ महीने पहले हुआ और स्टैचू ढह गया और थोड़े से हवा के कारण ढहने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है, और राज्य सरकार उसका देखभाल, दुरुस्ती और रखरखाव का जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की होती है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री उसके ऊपर माफी नहीं मांगते। मुख्यमंत्री जाहिर माफी मांगते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी, मगर थोड़ा धमकावने स्वर में उन्होंने माफी मांगी। उनकी नीयत माफी मांगने की नहीं थी, मगर हमारे तो क्या वो चुनावी माफी थी? वो चुनावी माफी थी। वो सिर्फ जनता के दबाव के कारण उनको माफी मांगना पड़ा। मगर जिस फडणवीस साहब ने 2014 का चुनाव छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर लड़ा और जीता, आज उनका अपमान जब हो रहा है, जब उनका पुतला ढह रहा है, तब ये माफी मांगने का एक सौजन्य भी नहीं बता पा रहे। इसलिए हम महाराष्ट्र के सभी लोग हम खुद को दोषी मानते हैं कि हमारी गलती है कि महाराज हमें माफ करो। इसलिए हमने वो होर्डिंग लगाया, और होर्डिंग जब लगाया तब मैंने मेरा नाम वगैरह कुछ लिखा नहीं था। मैं मेरे मार्केटिंग के लिए या मैं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मैंने ये लगाने की मेरा कोई इरादा नहीं था और इरादा नहीं भी है। और मैंने जो होर्डिंग लगाया वो सारे के सारे पेड होर्डिंग है। उसके बावजूद भी बीजेपी के कई नेताओं ने हमारे जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के लोगों को धमकाया और उनको बोला कि ये सारे के सारे होर्डिंग आप उतारो। नहीं, कुछ होर्डिंग उतारी भी गई और उन्होंने उतारे भी है। और उनका ये कहना था कि इसका ओनरशिप कौन ले रहा है, कौन ओन कर रहा है, किसका स्टेटमेंट है, वो डिस्प्ले होना चाहिए। ओके। उसके बाद मैंने मेरा नाम वहां पर दोबारा से वो डिस्प्ले हुआ, छोटा नाम, और उसके बाद मैंने वो स्टिकर करके हमने चिपकाया कि मैंने उसका ओन कर रहा हूँ। आपको जो भी गुन्हे दाखिल करना है मेरे अगेंस्ट गुन्हे दाखिल बिल्कुल करो। नहीं, खैर उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि गुनाह दाखिल किया जाए, क्योंकि उसमें जो भी, मगर उन्होंने तो होर्डिंग निकालने के लिए पुलिस प्रशासन का वापर किया, प्रेशराइज टैक्टिक्स किया, तो हमारे होर्डिंग एजेंसी वालों के ऊपर दबाव डाला और जबरन कुछ होर्डिंग उन्होंने निकाला। जब मैंने उसकी ओनरशिप लिया कि मैंने लगाया है और मैं उसका मेरे ऊपर मेरा नाम लिखता हूँ, उसके बाद वो रुक गए कुछ। जी सर, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ऐसा भी नहीं कि 100-200 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट हो, पूरे 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जो पूरे महाराष्ट्र के ही नहीं, यानी कि पूरे देश के आदर्श, पूरे देश, जो पूरा देश उनका नाम आदर से लेता है, उनको पूजता है, उनको शिव भगवान का रूप बताता है, उनके मंदिर बने हुए हैं, ऐसे महाराज की मूर्ति मात्र 25-30 किलोमीटर की जो विंड चल रही, जो हवा चल रही है, उसमें ढह जाए, और ढही भी ऐसी नहीं है, मतलब पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई है। तो एक अपने आप में, और सबसे बड़ी बात तो ये कि 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता तो बात भी है। तो इसमें क्या आपको लगता है 2000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रहा, इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है या फिर भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, वो कितने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान इस 10 साल में जितना हुआ, उतना अपमान इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत कहानियां बताना, वो सिर्फ हिंदू मुसलमानों के राजा थे, सिर्फ हिंदू के राजा थे, मुसलमानों के खिलाफ थे, और धार्मिक उपयुक्त के लिए
उनका यूज करना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे ये बार बार अपमान है। करते रहे। इसके पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कई बार इन्होंने किया है जी और इनकी नीयत है, ये नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का लेते हैं मगर इनके मन में छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनके मन में गोडसे है, इनके मन में गोडवलकर है, ये शिवाजी महाराज के लोग नहीं है। इसलिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और हर प्रोजेक्ट में इनको पैसे खाने हैं। सब बहुत करप्शन वाली सरकार है। हर प्रोजेक्ट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाना, भावनिक प्रोजेक्ट लाना और लोगों को भावना के आधार पर गुमराह करना, यही काम इस 10 साल में इस सरकार ने। है। तो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मतलब ठीक है, वो तो जो इन्होंने किया वो तो सबके सामने है। आरोपी भी कुछ लोग बनाए गए हैं इसमें, लेकिन जो आरोपी बनाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि वही मुख्य आरोपी हैं? आरोपी कोई और भी हो सकता है? नहीं, आरोपी तो नागपुर से ही है, मेन आरोपी तो नागपुर ही है। तो इन्हीं के दिमाग की उपज है एक तकलादू स्टैचू बनाना और कुछ दिन के बाद वो ढह जाता है, उसकी पूरी जांच होती है। कोई भी स्टैचू जब बनता है इसके पहले नागपुर में जो आरोपी आप बता रहे हैं वो कौन वो है? नागपुर का हेडक्वार्टर या यहाँ का आरोपी है? नहीं, कोई पर्टिकुलर पर्सन? हेडक्वार्टर कौन सा है? नहीं तो आप कहाँ से दिमाग आता है? आरएसएस के बारे में बात हेडक्वार्टर वही है, उनके विचारों का हेडक्वार्टर जो है वही आरोप, उन्हीं के दिमाग की उपज होती है। शिवाजी महाराज का जब स्टैचू गिरता है तब उनके सर के ऊपर उनके जीवन काल में जो जख्म हुई थी वो जख्म को भी दर्शाया जाता है। ये किस मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है? तो ये तो सीधे सीधे ये हेडक्वार्टर की मानसिकता है। आपने हेडक्वार्टर की मानसिकता बताई, मतलब सीधे सीधे आप आरएसएस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। खैर जो भी होगा वो तो अभी जांच जारी है। अगर आपकी सरकार आती है, मैं ये नहीं कह रहा आपकी सरकार आने वाली है या किसी की सरकार रहेगी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, अगर आपकी सरकार आती है महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है, तो इस चीज़ के ऊपर क्या एक्शन होगा? क्या निर्विरोध निष्पक्ष जांच होगी, अच्छे से जांच होगी, जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे? देखिए, ये जांच तो इनके कार्यकाल में जो भी जांच होगी वो तो बनावटी जांच रहेगी। जी। ये जांच में तो कोई तथ्य नहीं मैं होगा। तो आपके कार्यकाल की बात मगर हमारे कार्यकाल में हम निश्चित तौर पर इसकी जांच करेंगे हम्म। और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर नियम के अनुरूप कार्रवाई की तो जाएगी। आप लोगों के ऊपर तो नागपुर का दबाव नहीं होगा? हम हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर को डरते नहीं। जो आपकी होर्डिंग है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मतलब एक तरह से बवाल मचाए हुए है, सियासी तूफान उसने मचा दिया है। 4 शब्द आपने, तो ये आपके दिमाग की उपज है या किसी पीआर एजेंसी का है, क्या है? आप थोड़ा सा बताएं। नहीं, मैं कोई पीआर एजेंसी वगैरह मैंने जी। तो कभी लगाया नहीं। मैं नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, कभी मेरा रहता पूछने नहीं। का एक नहीं, ये तो ये जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी का हैशटैग चला था जी सोशल मीडिया पे, बिल्कुल। हमारे फेसबुक अकाउंट्स पे और जी। इंस्टाग्राम पे सब लोग हैशटैग चला रहे थे। वो हैशटैग सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित था। मैंने सोचा कि इसको आगे पब्लिकली ले डिस्प्ले लेके करना चाहिए, इसके तहत हमने वो किया है। नहीं, करना भी चाहिए था कि वो देखिए किया मैंने। शिवाजी महाराज का जो नाम है बहुत बड़ा है और उसको अगर ऐसे धूमिल किया जाए तो आपने जो किया है मैं भी इसको अप्रिशिएट करूंगा और हमारा चैनल भी अप्रिशिएट करेगा। और Thank you. ऐसा नहीं है, देखिए विपक्ष की भूमिका मीडिया निभाता है और मैं आगे भी आशा करूंगा अगर आपकी भी मैंने सरकार आती है, सिर्फ सोशल मीडिया तक की वो कैंपेन सीमित न रहते हुए पब्लिक कैंपेन Public हो, campaign। इसलिए मैं उसको सार्वजनिक तौर पर लेके आया था। नहीं, हम भी आशा करेंगे अगर आपकी भी सरकार आती है तो हम फिर भी वहाँ पे विपक्ष की भूमिका निश्चित, निभाएंगे। हम स्वागत जैसे आपने- करेंगे। जी जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और Thank आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।